तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। यहाँ अपन ढेर सारी बातें करते हैं लॉ से संबंधित, अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, BLLB, BBLLB, BCom LLB, LLB एनॉल्स, LLM, नेट और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो ADJ हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिविल जज, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, या विभिन्न प्रदेश में विभिन्न राज्यों में होने वाली विभिन्न सिविल जज एग्ज़ाम्स, ADPO एग्ज़ाम्स, चाहे उत्तरांचल की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट्स हमारे जो हैं लॉ के मेजर एक्ट्स में IPC, CRPC, एविडेंस, CPC और माइनर एक्ट्स में ADPO में लगभग 32 टोटल और ADJ में लगभग 36 के करीब सब्जेक्ट को कवर करते हैं। और अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में इस समय हर साल लगभग सिविल जज की पोस्ट आ रही हैं और ADPO की आने वाली है, MPPSC की भी आ रही हैं, ADJ की भी कंटिन्यूस आ रही हैं। दोस्तों, यहाँ अपन लॉ के अपडेट्स की बात करते हैं, लीडिंग केसेस की बातें करते हैं। अभी तक ढेर सारे लीडिंग केसेस संबंधित CRPC, IPC, एविडेंस और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर और लीडिंग केसेस की श्रृंखला में लीडिंग केसेस आते रहेंगे। इसके अलावा लॉ ऑनर्स से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी अपडेट्स आते रहेंगे, सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे अपन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो अभी डिमांड कर रहे हैं, जो लॉयर्स बन गए हैं, जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर आया है। वैसे तो हर साल आ रहा है, 35 इयर्स प्लस 7 इयर्स प्रैक्टिस। हमने उद्देश्य जो भी बनाए हैं, गोल अपने बनाए हैं, जो भी अचीवमेंट करना है हमको, उस दिशा में हर कदम हमारा लगातार बढ़ते रहना चाहिए, वो भी ईमानदारी के साथ, बिना ये सोचे कि हमको कोई देख रहा है, क्योंकि हमको देखने वाला हमेशा देखता रहता है। माता पिता, गार्जियन या जिन्हें हम अपने टीचर कहते हैं, गुरु कहते हैं, वो हमको लगातार कभी नहीं देख सकते, लेकिन वो परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठा है वो लगातार देखता है और आपके ईमानदारी से किए गए हर कार्य का रिजल्ट वो देता है। सबसे अच्छी बात यह है, यदि आपने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण तन्मयता से किया है तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही। कई बार हम असफल होते हुए दिखाई देते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। यदि हमने ईमानदारी से कदम बढ़ाया है तो परमात्मा हमको रिजल्ट देगा, चाहे वो किसी भी रूप में दे। इंपॉर्टेंट ये है कि यदि हमने गोल बनाया है तो उस गोल पे चलने के लिए हमको लगातार स्टेप्स उठाने होंगे। नियमितता आवश्यक है। नियमित यदि आप 2 या 3 घंटे भी अध्ययन करते हैं तो ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसे आप क्रैक नहीं कर सकते। दोस्तों, एडवोकेसी के साथ आपके सामने ये सुनहरा अवसर है। एक प्रैक्टिसिंग लॉयर यदि 7 इयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस है और 35 साल की उसने एज को प्राप्त कर लिया है तो वो ADJ का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट शर्त जो हैं, चूंकि जीवित उसका पंजीयन होना चाहिए, इसके साथ उसको वास्तविक रूप में केसों में उसका नाम चलना चाहिए, उसने कुछ केसेस डिसाइड कराए हों, फाइनल आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो, उनके ऑर्डर भी आए हों, तो वो सब लिस्ट में आजकल फॉर्म भरते समय लगते हैं। फेक कुछ भी नहीं करना है हमको, ईमानदारी से मेहनत करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एडवोकेसी के साथ हम जज का एग्जाम कैसे दे सकते हैं? आसान है, बस आपकी ईमानदारी, आपकी थोड़ी सी मेहनत। आवश्यकता किस चीज़ की है? एक दृढ़ संकल्प की।
और उस दृढ़ संकल्प पर चलने के साथ साथ हम उसको सफलता में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इससे इस जो चैनल है इससे वही लोग जुड़ें जो वास्तविक रूप से अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो वास्तविकता में कुछ पाना चाहते हैं, वास्तविकता में जो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं MPADJ का प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस। क्वेश्चन पेपर फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेल कंटेन 150 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 hours 120 मिनट्स। मतलब 120 मिनट में हमको 150 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। सिलेबस विद एप्रोप्रिएट मार्क्स शैल बी एज गिवन हियर एंड आफ्टर। तो उसमें दे रखा है हमने IPC है, CRPC है, एविडेंस है, एक्ट है, उसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 मार्क्स के हैं। CPC ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के हैं। स्पेशल रिलीफ एक्ट है, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के हैं। इसके अलावा NDPS है एक्ट, उस पर 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। लिमिटेशन एक्ट पे 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे 3 क्वेश्चन हैं और 3 मार्क्स के। MP लैंड एंड रेवेन्यू कोड पे 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। MP कन्वेंशन एक्ट कंट्रोल एक्ट पे 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट ओनली 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। मोटर व्हीकल एक्ट में चैप्टर डिफाइन कर रखे हैं, 10th है, 11th है, 12th है, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के हैं। कोर्ट फीस एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड इंडियन स्टाम्प एक्ट 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के। जनरल नॉलेज में से भी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की है। लॉ लेक्सिकॉन एंड मैगजीन्स 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। ऐसे टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स है, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो इसको टारगेटेड तैयारी करके जितना सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। आपके पास समय यदि ज़्यादा है, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को पूरी गहराई से पढ़ने के बाद फिर उनके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी भी एक्ट को, जो छोटा एक्ट है तो उसको एक बार में कंप्लीट कर दिया जाए। तो यदि बड़ा एक्ट है जैसे IPC है, CRPS, तो एक बार में 100 क्वेश्चन करें, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएं। ये सही तरीका है जिससे आपको उस पर कमांड आता है। तो ये 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हैं, जिनको हमको 120 मिनट में करना है। दोस्तों, आसानी से हो जाते हैं और आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो स्पीडली आप कर लेते हैं, आपके पास समय बच जाता है। सिलेबस पैटर्न ऑफ मेन एग्जामिनेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखने लायक है कि मेन जो एग्ज़ाम है उसमें 4 क्वेश्चन पेपर होंगे। उसमें 4 क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं उन्होंने, और चारों क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स के हैं। इसमें से पहला सिविल लॉ से संबंधित है, दूसरा आपका राइटिंग स्किल्स, कोर्ट प्रैक्टिस और करंट लीगल नॉलेज से है आपका 100 मार्क्स का है। क्रिमिनल लॉ से संबंधित एक पेपर है जो 100 मार्क्स का है, और जजमेंट राइटिंग आपका 100 मार्क्स का है। अब इनको हम डिस्क्राइब करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, तो इसमें हम डिटेल में जाएं यदि, तो पहला पेपर जो है सिविल लॉ का, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर 22 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऊपर 22 नंबर के क्वेश्चन है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर 16 नंबर के क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 16 नंबर के क्वेश्चन है। और विशिष्ट अंतोष अधिनियम जो आपका है उसके चैप्टर भी इन्हें डिफाइन कर रखे हैं, 1st, 2nd एंड 6 और 8, उसमें से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 है, पार्ट 2nd एंड 3rd, जिसमें से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 में सेक्शन 5, 9, 10, 13A, 13B, 24 to 27 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सिविल लॉ वाला क्वेश्चन पेपर हो गया जो 100 मार्क्स का है।
अब राइटिंग स्किल एंड करेंट लीगल नॉलेज में देखें तो आर्टिकल ऑन लीगल टॉपिक इन हिंदी, कोई भी लीगल टॉपिक हो सकता है जो पूछ सकते हैं, वो 20 नंबर का। इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। समरी रिटन राइटिंग इन इंग्लिश, फॉर समरी राइटिंग अ मैटर लाइक कॉपी ऑफ द प्लेंट हो सकता है, रिटन स्टेटमेंट हो सकता है, चार्जशीट हो सकती है, कंप्लेंट में भी गिवन एंड द कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड टू समराइज इन इट टू 1/3 ऑफ द मैटर गिवन, मतलब समराइजेशन करना होगा आपको। 20 नंबर का है। नॉलेज ऑफ करेंट लीडिंग केसेस, आपकी नॉलेज चेक की जाएगी करेंट लीडिंग केसेस के ऊपर। लीडिंग केसेस, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस एंड फुल बेंच डिसीजन ऑफ MP हाई कोर्ट सिंस लास्ट 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केसेस हो सकते हैं, आपकी फुल बेंच के डिसीजन हो सकते हैं MP हाई कोर्ट के, तो वो 5 साल के 30 नंबर के उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। और लास्ट 4th है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 15 मार्क्स का है, इंग्लिश टू हिंदी 15 मार्क्स का, सेकेंड पेपर था। थर्ड पेपर में यदि हम जाएँ तो थर्ड पेपर है क्रिमिनल लॉ से संबंधित। इसके अंतर्गत है आपका इंडियन पीनल कोड 1860, 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के ऊपर 24 नंबर के क्वेश्चन है। एविडेंस एक्ट है आपका 1872 का, उसमें 24 नंबर के क्वेश्चन है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है आपका परक्राम लिखित अधिनियम 1881 का, 138 सेक्शन, उसमें सेक्शन डिफाइन कर रखा है 138 टू 147, वो वही 14 नंबर के क्वेश्चन है। वहीं पर आपका SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, वो उस पर सेक्शन 2 से लेके 8 तक और 14 एंड 18, ये 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये अब क्रिमिनल पोर्शन हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया जो 100 नंबर का है। और लास्ट पेपर है दोस्तों जजमेंट राइटिंग का, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सेटलमेंट ऑफ इशूज़, यदि आप सेटलमेंट ऑफ इशू पे आता है 10 नंबर का है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 10 नंबर का, जजमेंट राइटिंग सिविल 40 नंबर की और जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल 40 नंबर की। तो ये टोटल 4 पेपर हैं, तो जो 400 मार्क्स के हैं, आपको मेन एग्जामिनेशन को यदि क्रॉस करना है 55% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप इसमें इसको क्रॉस कर पाएंगे। द अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 55 मार्क्स aggregate and the SC/ST candidates will be have to secure at least 50 aggregate marks in all 4 question papers to be declared successful for interview viva. Results shall be prepared merit wise in the ratio of 1/3. इसके अलावा जो टोटल पोस्ट हैं उसके 3 गुने तक कैंडिडेट लिए जाएंगे। उसका 1 ऑफ 3 का मतलब 1 पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जहां जाएंगे उन 3 में से 1 का सिलेक्शन होगा। और लास्ट है पोर्शन इसका, इस एग्जामिनेशन का, वो है इंटरव्यू। द इंटरव्यू वाइवा शैल कैरी 50 मार्क्स एंड मिनिमम 40% मार्क्स हैव टू बी सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट टू बी फाइनल सेलेक्टेड। इंटरव्यू शैल बी हेल्ड ओनली एट जबलपुर, जो जबलपुर में कराया जाएगा। 50 नंबर का ये है इंटरव्यू, उसमें से 40% मार्क्स तो आने ही चाहिए, 20 नंबर तो कम से कम आपके आने ही चाहिए इंटरव्यू में, तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप मैक्सिमम मार्किंग आपकी मेन एग्जामिनेशन में कर लें और उसके बाद 20 मार्क्स कम से कम इसमें ले आए तो आपका सिलेक्शन पक्का है।